नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के अपने ब्लॉग की शुरुआत मैं प्रधानमंत्री जी की उस भाषण से करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि सन 2014 से पहले देश में बहुत ही भ्रष्टाचार था और 14 में केंद्र सरकार में आने के बाद उन्होंने तमाम स्थितियों को न सिर्फ सुधारा है बल्कि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी लोगों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में खाता में उनकी रकम भिजवाई है। निश्चित तौर पर ये बात सही है कि डीबीटी के माध्यम से कई लोगों को ये राशि भेजी जा रही है, लेकिन जो हाल में ही सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे अव्वल है अमित शाह जी का गृह विभाग, नंबर 2 पर अश्विनी वैष्णव जी का रेलवे विभाग, तीसरे नंबर पर वित्त मंत्री जी का बैंक का विभाग और भी श्रम एवं सेवायोजन विभाग और कोयला मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और वित्त मंत्रालय में भी तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं। गृह विभाग लगातार दूसरी बार टॉप रहा है। सीबीसी ने जिस प्रकार की एक घोषणा की तो उससे ये तय हुआ कि भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन ना तो सत्ताधीशों ने अपना रवैया बदला है और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों ने ही अपने को सुधार लाया है। सीबीसी ने वो आंकड़े सार्वजनिक किए हैं कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को लेकर सतर्कता आयोग तक अपनी शिकायत दर्ज करने की हिम्मत की, नहीं तो आंकड़े और ज़्यादा भी हो सकते थे। और जिस प्रकार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, जिसकी कि मंत्री प्रधानमंत्री की खासम खास स्मृति ईरानी जी हैं, उन पर भी छात्रवृत्ति घोटाले में निरंतर आरोप लग रहे हैं। हालांकि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और ये बताकर कि छात्रवृत्ति में घोटाला 2007-8 से चल रहा था। ये बात सही है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय में अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृत्ति देने की शुरुआत 2007-8 में शुरू हुई थी। निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि उस समय से घपले घोटाले हुए होंगे, लेकिन न तो प्रधानमंत्री इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आखिर आपकी सरकार 2014 में आ गई थी और आज 2023 है, आपको 10 वर्ष धीरे धीरे करके पूरे होने वाले हैं। तो ठीक है कि वो घपला घोटाला चल रहा था, तो क्या आपने अपने कार्यकाल के दौरान उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोई कोशिश नहीं की? लगता तो ऐसा ही है कि जिस तरह से कोई भी घपला घोटाला आने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार के मंत्री ये बात होने का दावा करते हैं कि ये पहले से चल रहा था, पहले से चल रहा होगा। कांग्रेस ने जो घपले घोटाले किए इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतने दिन
2014 में जब सरकार तमाम घपलों घोटालों के आड़ लेकर सत्ता में आई, तो आज तक उन घोटालेबाजों पर क्या कार्रवाई हुई या कितने घोटाले साबित हुए या अंतिम परिणति तक पहुँचे, इसकी जानकारी सरकार देने से अभी भी कतरा रही है। आखिर क्यों गृह मंत्रालय भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना हुआ है? रेलवे में क्यों सुधार नहीं आ पा रहा है? बैंक कर्मचारी बिना लिए दिए आम जनता का काम क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि सभी भ्रष्टाचारी आखिर एक एक करके आपके दल में शामिल क्यों होते जा रहे हैं। क्या आपके पास वास्तव में कोई वॉशिंग मशीन है या इको फ्रेंडली साबुन है, जैसा कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि जिसके आपसे धुलते ही आप तुरंत ही वो सभी भ्रष्टाचारी पाक साफ हो जाते हैं? प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना ही चाहिए। प्रधानमंत्री बताएं कि जब उन्होंने घोषणा की थी न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके बावजूद अभी सीएजी रिपोर्ट में करीब 7 विभागों पर सीएजी ने उंगली उठाई और हाल में ही सतर्कता आयोग, केंद्र का ही सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसकी रिपोर्ट ने जो ये आंकड़े जारी किए हैं, तो निश्चित तौर पर केंद्र के प्रशासन और केंद्रीय मंत्रियों के इकबाल पर सवाल है और सभी लोगों के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री भी अपने जवाबदेही से नहीं बच सकते। क्या प्रधानमंत्री इन घोटालेबाजों के बाद, जो कि अपने विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों को ठीक नहीं कर पाए हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई करेंगे या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा? अगर नहीं तो प्रधानमंत्री बार बार ये कहना बंद करें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्टें जब से 2014 में मोदी सरकार आई है, तब से जो सीएजी की रिपोर्ट थी, सीएजी रिपोर्ट का हर साल का जो प्रकाशन होता था वो बंद हो गया। विभिन्न आंकड़ों के इकट्ठा करने के पर भी रोक लगा दी गई और अब जब चुनावी वर्ष में इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, जिसमें कि निश्चित तौर पर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार होने के खुलासे किए जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर इसकी जवाबदेही लेना चाहिए और न सिर्फ घोटालेबाज मंत्रियों से इस्तीफा लें, बल्कि खुद भी देश की जनता के सामने माफ़ी मांगें और इस बात की घोषणा करें कि उन्होंने जो दमपूर्वक ये घोषणा की थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो अभी तो मेरे यानी कि आपके खाने की बात तो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन अन्य आपके मंत्री किस प्रकार विभागीय लूट में लगे हैं, आपका प्रशासन किस प्रकार विभागीय लूट कर रहा है और आम जनता को परेशान कर रहा है, ये सीबीसी के रिपोर्ट में और सीएजी के रिपोर्ट में अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है। इनके मुखिया होने के नाते निश्चित तौर पर आप भी इस कटघरे में खड़े हैं। आपको भी इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद को छोड़ने की ओर विचार करना चाहिए
क्योंकि अन्य सरकारों के भ्रष्टाचार की जब आपकी पार्टी बात करती थी, आप भी जब आरोप लगाते थे तो सीधे प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते थे। क्या उन्हीं बातों का पालन अब आप करेंगे? अगर नहीं तो आप भी ये स्वीकार कर लीजिए कि भ्रष्टाचार वो दीमक है जिसका तोड़ आपके पास भी नहीं है, और आपकी भी योजना भ्रष्टाचार मिटाना नहीं, सिर्फ बातों के बल पर जनता को भ्रम की स्थिति में रखना है और इन के इन प्रकार किसी प्रकार सत्ता पर कब्जा बरकरार रखना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।